रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं भाई? कब मनाते हैं नहीं पूछा मैंने, क्यों मनाते हैं आपको लोगों को पता है? नहीं पता। कब मनाते हैं वो तो पता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। पूर्णिमा मतलब जिस दिन चंद्रमा जो है पूरा गोल निकलता है, उसको उस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं, ठीक ना। श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की कई सारी कहानियां हैं। रक्षाबंधन की कई सारी कहानियां हैं। आप लोगों को हम कुछ कहानियां सुनाते हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण किस युग में थे? द्वापर युग में। तो उनकी चाची थी, उनका बच्चा था शिशुपाल, बचपन में बहुत बीमार रहता था। तो एक साधु से उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा ये जो इसको ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। साधु ने शिशुपाल की माँ से क्या कहा? जो इसको ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। एक बार कृष्ण भगवान गए उनके यहाँ और उस शिशुपाल को उठा लिए गोदी में। उनकी गोदी में जाते ही शिशुपाल बिल्कुल ठीक हो गया। अब उनकी शिशुपाल की माँ बहुत भयभीत हो गई कि मेरे बच्चे के मृत्यु का कारण कौन होगा? कृष्ण। वो कृष्ण से वचन लेती हैं कि तुम मेरे बच्चे को की सारी गलतियां माफ कर दोगे। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ठीक है, मैं उसकी 99 गलतियां माफ कर दूंगा, मगर 100 गलती के बाद मैं उसको माफ नहीं करूंगा। जब शिशुपाल बड़ा होता है और किसी सभा में वो जाता है और कृष्ण भगवान को बहुत बेइज्जत करता है, ग्वाला है, बहुत तरह तरह की बातें करता है, उनकी बेइज्जती करता है। और कृष्ण भगवान जो है क्रोधित होते हैं और सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं। सुदर्शन चक्र गोल सा जो चक्र होता है, उससे उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर देते हैं। जब उसका सर धड़ से अलग करते हैं तो उनकी उंगली में सुदर्शन चक्र से क्या होता है? उनकी उंगली थोड़ी सी कट जाती है, खून निकलने लगता है। तब द्रौपदी वहां उपस्थित रहती है। द्रौपदी क्या करती हैं? अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ती हैं और उनकी उंगली पे बांध देती हैं। इससे बहन का फर्ज पूरा की कि रक्षा सूत्र की जगह उन्होंने क्या बांध दिया? अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा। और कृष्ण भगवान ने तभी प्रण किया कि मैं उनकी क्या करूंगी? रक्षा करूंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तब कृष्ण भगवान ने उनकी लाज बचाई थी। इसी तरह एक कहानी और भी है राजा बलि की। देखो, बलि और बाली दोनों अलग है। बाली जो है वो बंदरों के राजा थे, बानर राज थे, और ये बलि जो है वो राक्षस राज थे, ठीक है, मगर बड़े धार्मिक, बड़े पूजा पाठ करने वाले। और ये प्रहलाद का नाम सुने हो ना? प्रहलाद के जो है ये पौत्र थे। प्रहलाद किसके पुत्र थे? हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। तो राजा बलि जो है बहुत यज्ञ वज्ञ करते रहते थे, दान पुण्य करते रहते थे, उनके दरबार से कोई खाली नहीं जाता था। एक बार वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे तो भाई देवता भयभीत हो जाते थे कि ये क्या करेंगे, सब भगवान से मांग लेंगे। और तो भगवान विष्णु जो है वो जाते हैं उनके यहाँ बामन का रूप रख करके। बामन मतलब छोटे से ब्राह्मण का, बिल्कुल छोटे से ब्राह्मण का, समझ जाओ 3 फुट के ब्राह्मण का। अब वो जाते हैं, कहते क्या है कि हे राजन, मुझे यज्ञ करने हैं तो 3 पग भूमि दे दीजिए। यज्ञ करने के लिए कितनी भूमि मांगते हैं? 3 पग। और राजा बाली बहुत हंसते हैं कि मतलब इन ब्राह्मण में कितना कितना दान कर देता हूँ, ये क्या मांग रहे हैं? 3 पग भूमि मांग रहे हैं। उन्होंने कहा जा दिया है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। उस समय राजा बाली को अहंकार हुआ। उनका अहंकार तोड़ने के भगवान ने क्या किया? बहुत बड़ा रौद्र रूप धारण किया और एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड, और तीसरा पग है अब कहाँ रखूं राजन? तुम्हें कहा, वो पहचान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये भगवान है। और वो नतमस्तक होकर के भगवान मेरे
सिर पे रख दीजिए। भगवान उनके सिर पे रखते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? पाताल लोक। पाताल लोक में जाने के बाद भी वो पूजा पाठ करते रहते हैं। भगवान विष्णु की बहुत घनघोर तपस्या करते हैं। भगवान विष्णु उनके तब से प्रसन्न होते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो वो उनसे क्या मांगते हैं कि भगवान मुझे आपका सानिध्य प्राप्त हो, मतलब आप मेरे साथ रहिए। भगवान ने तथास्तु कह दिया। मगर उनसे कहा कि जब मेरी पत्नी आपसे मुझे वापस लेने आएगी तो आपको छोड़ना पड़ेगा। वो उनके साथ रहने लगे पाताल लोक में ही। कौन? भगवान विष्णु। अब उधर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी अकेले परेशान। उसके बाद गई कहाँ? शंकर भगवान के पास। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं क्या करूं? तो कहते हैं जाओ, राजा बलि बहुत दानी है, वो किसी को खाली हाथ नहीं भेजते हैं। उनको रक्षा सूत्र बांधो और उसके बदले में अपने पति को छुड़ा के लाओ। और लक्ष्मी जी नाग कन्या का रूप लेकर के भगवान के नाग जो वासुकी है उनको लेकर के जाती है और वासुकी रक्षा सूत्र बन जाते हैं। उस रक्षा सूत्र को वो राजा बलि के हाथों में बांधती हैं और उसके राजा बलि कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परिवार की सुरक्षा का आप दायित्व लीजिए। और रक्षा सूत्र बांध के अपने परिवार की सुरक्षा का दायित्व मांगती हैं। राजा बलि कहते हैं ठीक है, मैं दे दूंगा। और तब लक्ष्मी माता अपने रूप में आती हैं और अपने पति को छुड़ा के वो ले जाती हैं। तब से वो दिन भी कौन सा दिन था? श्रावण मास की पूर्णिमा थी। और जब शिशुपाल का वध हुआ था वो भी दिन कौन सी थी? श्रावण मास की पूर्णिमा। उसी दिन से हम ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक, आप नहीं कहोगे ना कि कहानी नहीं पता? ठीक।